यूएसए का एक और वीजा जो कि रिसेंटली हमारे क्लाइंट का बैंकॉक थाईलैंड से ग्रांट हुआ है और इनकी अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ मिली थी और जैसे ही इनका इंटरव्यू हुआ विद इन 2 डेज के अंदर अंदर इनका वीजा पेस्ट हो गया था इंटरव्यू के बाद और अब इनका 5 साल का मल्टीपल वीजा लगा है। बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में, एप्लीकेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि अमेरिका का वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल है और इस वजह से इस डर को अपने साथ लेते हुए वो कभी भी अमेरिका का वीजा अप्लाई नहीं करते और उनका कभी भी अमेरिका का वीजा भी ग्रांट नहीं होता। लेकिन हमने जितने भी क्लाइंट्स का वीजा अप्लाई किया है उनमें से मोस्टली लोगों का वीजा ग्रांट हुआ है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें और यूट्यूब की पोस्ट देखें तो हमने बहुत सारे वीजास ग्रांट करवाए हैं और स्पेशली ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर भी हमारे काफी ज्यादा यूएसए के वीजास जो है वो ग्रांट हुए हैं। अगस्त के महीने में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं और उनका इंटरव्यू होगा और जरूर उनके वीजा जो है वो ग्रांट होने वाले हैं। इसके अलावा F1 के स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, F1 वीजा कैटेगरी के, उनके भी केसेस हमने अप्लाई किए हुए हैं और कुछ दिन बाद उनकी भी अपॉइंटमेंट्स हैं और उनके भी वीजा जो है वो ग्रांट होने वाले हैं। अगर आप भी अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा इस बात के लिए कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की हम असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं और अमेरिका किस बेसिस पे आपको वीजा देता है। इस बात को याद रखें कि अमेरिका फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा ग्रांट कर देता है। कंपैरेटिवली देखें अगर शेंगन का, तो शेंगन का वीजा हासिल करना अमेरिका से बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूं, हमने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स का भी वीजा विन किया है जिनकी एज जो है वो 20 के अराउंड थी और उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था और उनका भी वीजा यूएसए का ग्रांट हो गया है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है, अगर आपको पता है आप यूएसए किस बेसिस पे जा रहे हैं, आपके जाने का मकसद क्या है, कितने दिन स्टे करेंगे, कहाँ पे रुकेंगे और फिर आपकी एक्टिविटीज वहां पर क्या होंगी, तो आपके वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मोस्टली क्या होता है, लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता कि कंसल्टेंट ने उनकी होटल बुकिंग किस जगह पर की है, वो एयरपोर्ट से होटल में किस तरह से जाएंगे, किन किन जगहों पर जाकर विजिट करेंगे, इनकम कितनी है, कौन सी जॉब करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। इस वजह से वो इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो जाते हैं और डेफिनेटली जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे सैकड़ों के हिसाब से लोगों के इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। इस सबब से वो जांच लेते हैं कि ये बंदा शायद झूठ बोल रहा है, ये वहां पर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे और फिर वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे तो आप इंटरव्यू के क्वेश्चन आसानी दे देंगे, तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। सेकेंडली कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं जी हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, समझ नहीं सकते, हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है या हम बाजू का एक्सेंट नहीं समझ पाते यूएस सिटीजन का। तो उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं इंग्लिश बोल सकते या समझ नहीं सकते तो आप इंटरप्रेटर आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है। आप उर्दू ज़ुबान में, इवन कि पंजाबी ज़ुबान में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं और वहाँ पर आपका तर्जमा किया जाएगा, मुतरजम वहाँ पर मौजूद होता है। ये फैसिलिटी आपको यूएस एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान ज़रूर मिलेगी। सो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है, चाहे आप उर्दू में दें या इंग्लिश में इंटरव्यू दें। हाँ, ये ज़रूर है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, आपकी फ़्लाइट कब है, आपका ट्रैवल प्लान कितने दिनों का है, तो फिर डेफिनेटली आपका यूएसए का मल्टीपल वीज़ा लग सकता है। और अगर आपका यूएसए का वीज़ा लगा हो तो उसके साथ आपको बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा आपको वैसे ही फ्री मिल जाता है, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको और पॉजिटिव एज ये मिलता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा हो तो फिर आप जस्ट ई वीज़ा ही उनका हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो तो आप तुर्की का वीज़ा, ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फ़ौरन वीज़ा आ जाता है और उसकी फ़ीस सिर्फ 20,000 रुपया है तुर्की के। अगर कंपैरेटिवली देखें तो तुर्की के स्टिकर वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 55,000 प्लस है। लेकिन अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है
तो ई वीज़ा भी आप हासिल कर सकते हैं, फ़ौरन हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करके। तो इस तरह की भी आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा हो तो फिर डेफिनेटली आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करते हैं या उसके बाद कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा आसानी से ग्रांट हो जाता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारे मोस्टली एप्लीकेंट ऐसे ही हैं जिनका फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा ग्रांट हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको करके दें, आपको करवाएं, आप जाके इंटरव्यू में अपेयर हों, आप अच्छे से उनको कम्युनिकेट कर सकें, अपना मुद्दा रख सकें, आप क्यों जाना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट लेकर दी जाए इस्लामाबाद से या कराची से आप अप्लाई कर रहे हैं, तब भी हम आपको एंटरटेन कर सकते हैं। आपने जस्ट हमें कॉन्टैक्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई भी करेगी और आपको बेहतर से बेहतर गाइड किया जाएगा। चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना भी हो तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से वहाँ पर अपना ट्रैवल प्लान जो है वो एक्सप्लेन कर सकें ताकि आपको वीज़ा आसानी मिल जाए। अगर आप अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं, कॉन्टैक्ट करें इन नंबर्स पर। अगर आप पाकिस्तान में हैं तब आप फ़ोन नंबर पर डायरेक्टली कॉल करें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं और आपको हम हमेशा की तरह वैलिड और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए